आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है DBMS, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जानने से पहले तुम लोगों को डेटाबेस क्या है ये जानना पड़ेगा। तो डेटाबेस है बेसिकली वो एक चीज़ जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखते हैं। A shared collection of logically related data in a systematic manner. Shared collection of logically related data मतलब कोई भी हम लोग unnecessary data नहीं रख सकते, हमें logically related data रखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज का अगर हम लोग DBMS या फिर डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे उस कॉलेज के मतलब कॉलेज के का रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स का नाम, टीचर्स का नाम, कॉलेज का नाम, स्टूडेंट्स के मार्क्स, जिसको हम बाद में रीड कर सके, जिसको हम अपडेट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ है तो उसका मार्क्स ऐड करना, उसके बाद जब सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है तो उसके मार्क्स को फिर से अपडेट करना, अगर कुछ गलत होता है तो उसको डिलीट करना। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। डेटाबेस हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है मैन्युअली, जहाँ पे लोग फ़ाइल खुद लिख के जो पहले होता था वैसे इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, मे बी मैंने बहुत फास्ट बोल दिया। DBMS का फर्स्ट टर्म है, DBMS बेसिकली दो वर्ड इंक्लूड करता है, दैट इज़ डेटाबेस एंड DBMS बोथ। डेटाबेस सिस्टम इंक्लूड करता है डेटाबेस एंड DBMS बोथ, जहाँ पे डेटाबेस का मतलब है डेटा को स्टोर करना, दैट इज़ कौन से डेटा को स्टोर करना, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। ए शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग रखते हैं ताकि उसको हम लोग इजीली मैनेज कर सकें या अपडेट कर सकें। डेटाबेस हम लोग दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैनुअली जो फाइल्स के थ्रू होता है, जो लिखने के जो क्लर्क्स लोग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर मोबाइल। अभी देखो, डेटाबेस तो क्लियर हो गया, तो डेटाबेस के साथ एक और क्या है, बेसिकली डेटाबेस सिस्टम का पार्ट क्या है, DBMS। DBMS मतलब डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम। तो DBMS ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं और देन उसको मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी डेटाबेस को हम लोग दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड मैनर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर्ड मैनर जो है बेसिकली अगर तुम लोग यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलो तो, या फिर IRCTC मतलब इंडियन रेलवेज़ का जो वेबसाइट है वो अगर खोलो तो वहाँ पे देखोगे जो ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सपोज़ तुम्हें कोई ट्रेन का बुकिंग करना है तो ट्रेन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट रॉज एंड डिफरेंट कॉलम्स में, जहाँ पे कौन सा ट्रेन कौन से जगह से निकल रहा है, डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस तुम्हें मिल जाएंगे। कंपार्टमेंट्स तुमको अगर बुकिंग करने हैं तो मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये RDBMS इसको बोलते हैं, मतलब रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही डेटाबेस स्ट्रक्चर्डली बनाया जाता है यूनिवर्सिटी का भी। यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंफॉर्मेशंस मिलता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब वेब पेजेस जो हम लोग सर्च करते हैं और जहाँ पे इंफॉर्मेशंस तो हमें मिल जाती हैं लेकिन वो सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता। अभी देखो, DBMS तो मैंने बोला कि इसी डेटाबेस को जब हम मैनेज करते हैं तो वो DBMS कहलाता है। तो DBMS का कुछ ऑपरेशंस है। क्या ऑपरेशंस है, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना, यूज़र्स इन्फॉर्मेशन रीड कर सके, उसको अपडेट कर सके, और अननेसेसरी अगर कोई डेटा है तो उसे डिलीट कर सके। एग्जाम्पल क्या है देखो DBMS का, MySQL, Oracle एंड MS Access। MS Access ही तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई गेस ये जो इंट्रोडक्शन है DBMS का ये तुम लोगों का क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट थिंग इज़
फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। देखो, डीबीएमएस एक नया कॉन्सेप्ट है। ये पहले से ही डीबीएमएस नहीं था। पहले क्या था, एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब फाइल सिस्टम था। तो क्यों डीबीएमएस ने ट्रेडिशनल सिस्टम को रिप्लेस किया? 1970s में डेटा जो एक्सेस होते थे, जहाँ पे क्या होता था कि जो सेव कर रहा है वही यूज़ कर रहा है। कैसे? डिफरेंट ड्राइव्स में ड्राइव्स बनाना है, फिर फाइल्स बनाना है, फोल्डर्स बनाना है और वैसे ही सेव करना है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो एप्लीकेबल अभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं ही बनाऊंगी, मैं ही देखूंगी। मैं अगर शेयर करना होगा तो पूरा फाइल शेयर करना होगा, अननेसेसरी स्टोरेज, तो बहुत झमेला है। तो इस चीज़ की वजह से डीबीएमएस ने फाइल सिस्टम को रिप्लेस किया, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे कि ये एक सर्वर है और ये डिफरेंट यूज़र्स है। ये यूज़र्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जगह में नहीं है। यहाँ पे फाइल सिस्टम यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पे डीबीएमएस ही यूज़ हो सकता है। एम आई क्लियर? मैं एक और बार बोलती हूँ, फाइल सिस्टम के बहुत डिसएडवांटेजेस है। ये हम जो सेव करता है वही यूज़ कर रहा है, डिफरेंट ड्राइव्स बना के, डिफरेंट फोल्डर्स बना के, डिफरेंट फाइल्स बना के। लेकिन डीबीएमएस जो है वो सर्वर में अवेलेबल होता है इंफॉर्मेशन, और यूज़र्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैठ के भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहाँ पे फाइल सिस्टम नहीं यूज़ हो सकता। इसका एक दो और पॉइंट है। देखो, फर्स्ट मैं अगर एग्जांपल लूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रही हूँ, IRCTC, जो जहाँ पे हम लोगों को, जिसका एग्जांपल मैंने पहले भी लिया है कि ट्रेन का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सपोज किसी को ट्रेन की एक बुकिंग करानी है, तो पर्टिकुलर ट्रेन की डिटेल चाहिए। तो अगर फाइल सिस्टम यूज़ होगा तो उस ट्रेन की डिटेल के लिए हार्डली मेरा 1 KB का डेटा यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं फाइल सिस्टम यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरा 5 GB जाएगा। मतलब IRCTC का जो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, 5 GB तो मैंने कम ही बोला है, वो सारे सिस्टम में लोड होंगे, जिसमें अननेसेसरी का टाइम भी लगेगा और स्टोरेज भी जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग डीबीएमएस से करेंगे तो क्या होगा कि यूज़र अपना क्वेरी डालेगा ट्रेन का, और वो इन्फॉर्मेशन उसको 1 KB के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे सर्चिंग भी फास्ट हो रहा है और मेमोरी का यूज़ भी एफिशिएंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, जब हम लोग डेटा को सर्च करते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू, तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है। इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। जैसे कि जब हम किसी फाइल के रिलेटेड कोई फाइल सपोज हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और जब हमको उस फाइल के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको मेटा डेटा कहते हैं। जैसे कि फाइल सिस्टम में हमें उस फाइल का नेम, उस फाइल का लोकेशन, सब कुछ जानना पड़ता है। फाइल का डेटा होता है वो, जिसको मेटा डेटा कहते हैं। जैसे कि :C, :D ऐसे ड्राइव में सेव हो रहा है, बहुत सारा ड्राइव है, तो ये ना बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और अननेसेसरी का टाइम भी जाता है, स्टोरेज भी जाता है। जबकि डीबीएमएस बहुत ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि यूज़र को जस्ट क्वेरी देना है और एप्लीकेशन में क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा और यूज़र डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए किसी भी एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब मल्टीपल यूज़र। आजकल के दिन में देखो, हम लोग को पता है कि एक इंसान तो एक टाइम पे इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा है ना, मल्टीपल यूज़र्स हैं। तो जैसे कि ट्रेन का बुकिंग हो रहा है, अभी जैसे देखो लॉकडाउन का टाइम है, तो मिडिल में जब ट्रेन का बुकिंग चल रहा था तो बहुत ज़्यादा लोग साथ में कर रहे थे, और यही चीज़ हमेशा ही होता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। इंडिया का पॉपुलेशन ही ऐसा है कि ट्रेन का आना जाना तो लगा ही रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर IRCTC का कोई डीबीएमएस डेटाबेस यूज़ कर रहा है तो ट्रेन का बुकिंग करने के लिए, तो मैं अकेले थोड़ी ना कर रही हूँ, अगर मेरे को करना होगा तो। ये देखो, एटलीस्ट 2 लाख ट्रांजैक्शंस डेली हो रहे हैं, और जब मैं ऐसा टाइम पे, अगर किसी भी टाइम पे मैं दिन में 24 घंटे के अंदर ट्रेन का बुकिंग करना चाहती हूँ, तो शायद उस टाइम पे 1 से 2 हज़ार लोग तो और कर ही रहे होंगे मिनिमम। तो इसके लिए ना कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई डिफरेंट सिस्टम नहीं है फाइल सिस्टम में, जबकि डीबीएमएस में इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। इस बारे में
हम लोग बाद में भी और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अब के लिए बस ये जान के रखो कि फाइल सिस्टम के लिए इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। फाइल सिस्टम अगर हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए तो डेटा बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगा, डेटा प्रॉपरली हम लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे, जबकि DBS में इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जो है वो DBMS का, उसको रोल बेस्ड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है तो उसमें देखो 3 कैटेगरी तो मिनिमम होती ही है, एक स्टूडेंट की, एक फैकल्टी की और एक प्रिंसिपल, डायरेक्टर या डीन की। तो स्टूडेंट का डेटा कोई और एक्सेस ना करे, फैकल्टी का डेटा कोई और एक्सेस ना करे, डीन का डेटा कोई और एक्सेस ना करे, इसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी होता है और इसको कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये जैसे कि अगर कोई इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप भी अगर करे कभी, तो देखना कि उसको उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जितना कि उसको चाहिए। उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, उस यूज़र के लिए अलग है, जो बाहर है एक्सटर्नल पार्टीज़ है उनके लिए अलग है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ DBMS की बहुत ही सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है, जबकि फाइल सिस्टम की ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बस एक पासवर्ड डालो और कोई भी फाइल तुम यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली एक और पासवर्ड डालो तो सिस्टम बंद, कोई डिफरेंट कोई मतलब अलग सा पासवर्ड है ही नहीं, कोई अलग सा सिस्टम है ही नहीं, सॉरी। सो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। DBMS मतलब सॉफ्टवेयर एक जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, दैट इज़ सॉफ्टवेयर या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये DBMS का अगर हम लोग इसको सेपरेट करें तो इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब होता है जब हम कलेक्शन करते हैं रिलेटेड डेटा, रिलेटेड मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हो, कोई अननेसेसरी डेटा नहीं, वो हम मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंक्लूड कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब उस पर्टिकुलर डेटाबेस जो स्टोर है डेटा, उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड में हमें डिफरेंट रिलेशंस के थ्रू इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, ये टेबल रॉज एंड कॉलम्स बने हुए रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में हमें इंफॉर्मेशन तो मिलता है लेकिन ये प्रॉपरली हमें नहीं मिलता, थोड़ा सा क्लटर्ड रहता है। और DBMS के थ्रू हम जो ऑपरेशंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है MySQL, Oracle, MS Access एक्सेट्रा। MS Access ही तुम लोगों का इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके अलावा फाइल सिस्टम को क्यों रिप्लेस किया गया DBMS के थ्रू, इसके बहुत सारे DBMS के एडवांटेजेस है, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं एक साथ, जो चीज़ फाइल सिस्टम में नहीं है एप्लीकेबल। उसके बाद तुम्हारा हमें कोई मेटा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ DBMS। DBMS इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। एंड देन कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल यूज़र साथ में यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिक्योरिटी, जो रोल बेस्ड सिक्योरिटी यूज़ होता है डेटाबेस में, दैट्स वाई DBMS हैज़ मच मोर एडवांटेज देन फाइल सिस्टम। सो आज के लिए इतना ही। अगर मैंने बहुत फास्ट बोला है प्लीज़ 1-2 बार सुन लेना, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी।